How are you, dear students? I hope you all are good, fine, and healthy at your home. So, now, as we discussed in our last videos, chapter polynomial and number system of class 9th, now we are going to start third chapter of your NCERT book, that is coordinate geometry. This chapter is important and interesting one. बहुत अच्छा chapter है, easy है, scoring है. आप इसे बहुत अच्छे से perfectly कर सकते हैं to achieve good marks and also to get good knowledge of your syllabus. तो आप इसे अच्छे से समझिएगा. हम लोग आज basic start करेंगे and from basic we will go up to the exercises of your chapter also. हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे. सो दी ओनली नीड इज़ ऑफ योर अटेंशन. आपको बहुत अटेंटिवली वर्क करना है, अच्छे से वीडियो को समझना है, देखना है और ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है. सो देर इज़ अ ओनली की टू सक्सेस इन मैथमेटिक्स, दैट इज़ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन टू एक्सपर्टाइज द योर टॉपिक और योर सब्जेक्ट, वट एवर यू वॉन्ट टू एक्सपर्टाइज. जो भी आपको अच्छे से आना है उसे आप प्रैक्टिस कीजिए. सो coordinate geometry is also a branch of mathematics that helps us to study position. हमारी पोजीशन निकालने में ये हेल्प करती है, लोकेट करने में हेल्प करती है. कैसे हेल्प करती है पोजीशन? क्यों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बगैर नहीं निकाल सकते हैं किसी किसी सिचुएशन में, तो हम इसे देख लेते हैं. सो लेट्स स्टडी द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर. So we can identify this as a classroom. सो वी एज्यूम दिस इज़ अ क्लासरूम. हमने इसे क्लासरूम एज्यूम किया है. इस क्लासरूम में बच्चों बैठे हुए हैं, बच्चों की सिटिंग है. यहाँ पर ये हमारे फर्स्ट स्टूडेंट बैठा है, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, यानी हमारी रो 1 है. फर्स्ट रो में 3 बच्चे बैठे हैं. सिमिलरली सेकंड रो में 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं. R3 में 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं. ठीक है, ओके. मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिस स्टूडेंट, आप कैसे बताएंगे स्टूडेंट कहाँ बैठा है? आप बोलेंगे रो 2 में बैठा है. रो 2 में तो 3 बच्चे बैठे हुए हैं. तो आपने इसकी स्पेसिफिक कैसे की? इसके लिए हमें यहाँ कॉलम भी नोट डाउन करने पड़ेंगे. कॉलम 1 है, फर्स्ट कॉलम बैठा है, कॉलम 2 एंड कॉलम 3. अब आप इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे कि मैम अगर आप टीचर यहाँ बैठा है तो टीचर ही बता सकता है ईजिली कि ये जो स्टूडेंट बैठा है ये रो 2 में है और कॉलम 2 की पोजीशन पर है. So the location of this student cannot be tell by गिविंग यू द इंडिकेशन ऑफ रो ओनली. अगर हम खाली रो की बात करें तब भी आप इसकी लोकेशन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप सेकंड रो कह रहे हैं तो सेकंड रो में 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो आपको कॉलम बताना ही पड़ेगा. ये कॉलम सेकंड में बैठा हुआ है और रो सेकंड में बैठा हुआ है, तो तभी हम यहाँ पहुँच पाएंगे. सो दिस वे वी आर स्पेसिफाइंग द पोजिशन ऑफ दिस स्टूडेंट बाई 2 पैरामीटर्स. ठीक है, हम 2 चीज़ों को लेकर इसकी पोजीशन बता पा रहे हैं. अगर एक चीज़ को बोलेंगे हम कॉलम 2 तब ये 3 स्टूडेंट्स आ जाएंगे. अगर हम रो 2 बोलेंगे तब ये 3 स्टूडेंट्स आ जाएंगे. तो यानी हमें रो और कॉलम दोनों मेंशन करना पड़ेगा, तभी हम इस पर पहुंच सकते हैं. सो दैट मीन्स पोजीशन ऑफ दिस स्टूडेंट इज गिवन बाय 2 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे लेना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक्स एक्सिस है एंड दिस इज़ अवर वाई एक्सिस. सो वी कैन कंसिडर दैट सेकेंड कॉलम इज़ द पोजिशन. सो फर्स्ट वी विल राइट सेकेंड कॉलम एंड विच रो it is in second row. So second row and second also column is there. So we are specifying the position of this student by 2 elements, row and column. So this way we need 2 order, we need an ordered pair to represent location. तो जहाँ पर भी हमारी ऐसी सिचुएशन आती है वहाँ हमारा कार्टेसियन प्लेन यूज़ होता है. व्हाट इज़ अ कार्टेसियन प्लेन? This one is our Cartesian plane, which is dividing our plane into 4 quadrants, first, second, third, fourth. हमारे Cartesian plane ने क्या किया है? एक्सिस की हेल्प से 4 क्वाड्रेंट ब्रेक कर दिए ना. एक्सिस अब आप जानते हैं, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन, यहाँ पर आता है हमारा 0. दिस इज ऑल्सो एक्स एक्सिस बट हैविंग नेगेटिव साइन, सो एक्स डैश. वर्टिकल लाइन इज वाई एंड वाई डैश. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हमेशा हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं. सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आप आगे तक बढ़ा सकते हैं. सिमिलरली एट नेगेटिव साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन.
Positive direction of y-axis +1, +2, +3, +4. Negative direction -1, -2, -3, -4. सो दिस इज़ अवर कार्टेसियन प्लेन. ये हमारा कार्टेसियन प्लेन रेडी हो गया है. ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट. This is our second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Now what is the identification of these quadrant? इनकी पहचान कैसे होती है? If you look carefully, देखिए अभी हमने यहाँ इसे x एक्सिस माना था तो पहले कॉलम का नंबर लिखा है. इसीलिए आप हमेशा ऑर्डर पेयर में ये जो अरेंजमेंट है इससे इम्पॉर्टेंटली ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है. हमेशा फर्स्ट वैल्यू x की आती है, नेक्स्ट वैल्यू y की आती है. आप इसे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं. हमेशा फर्स्ट डिजिट इम्प्लाई करेगा x एक्सिस को, नेक्स्ट डिजिट इम्प्लाई करेगा y एक्सिस को. सो इफ़ आई विल लुक हेयर, ये देखिए यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो x पर ये वाले नंबर हैं, y पर ये वाले हैं. क्या x की वैल्यू पॉजिटिव है? येस. y की भी पॉजिटिव है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहचान होती है प्लस कॉमा प्लस. दैट मीन्स x की वैल्यू भी प्लस है एंड y की वैल्यू भी प्लस है. तो आप याद कर सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस. सेकेंड क्वाड्रेंट x इज़ माइनस, y is plus, so minus comma plus. Third quadrant x is minus, y is also minus, so minus comma minus. Fourth quadrant x is plus and y is minus, so plus comma minus. This is very important. So we should remember the sign of each quadrant to do questions easily. इसमें आपके यही क्वेश्चन है, आपको कोई भी ऑर्डर पेयर दे दिया जाएगा, उसकी हेल्प से आपको क्वाड्रेंट पहचानने होंगे जो आप इजीली बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई आस्क यू -2, -3. अब देखिए दोनों के साथ माइनस है, x की वैल्यू के साथ भी, y की वैल्यू के साथ भी. तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट. सिमिलरली यू कैन टेल क्वाड्रेंट लाइक दिस. अब क्वाड्रेंट्स के बाद बारी आती है आपकी एक्सिस पर. हो सकता है आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाएं 0, 2, यानी यहाँ x की वैल्यू आपने काउंट ही नहीं की है, 0 पर है और y 2 है. सिर्फ यहाँ y डोमिनेट कर रहा है क्योंकि x 0 हो चुका है. तो ऐसी केसेस में ये हमारा नंबर कहाँ लाई करेगा? देखिए x को 0 से शुरू करना है, यानी x एक्सिस पर 0 यहाँ है और y को कहाँ तक पहुँचाना है? 2 तक. तो 0 से स्टार्ट करके हमें 2 तक चलना है. तो यानी ये सिर्फ एक एक्सिस पर रह गया है नंबर, किसी ना तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है ना इस क्वाड्रेंट में आ रहा है. तो हम इसे ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्लस प्लस है, ये फर्स्ट में आएगा. नो, इट इज़ लाइंग ऑन लाइन. तो जहाँ पर भी एक डिजिट 0 हो जाए एक्स वाई में से तो वहाँ वो लाइन पर लाई करता है. अब जैसे ये 2 है तो ये लाई करेगा पॉजिटिव y एक्सिस पर. देखिए ऊपर की तरफ है. बाई चांस इफ इट इज़ -2 तो ये हमारा हो जाता पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव y एक्सिस. अगर आपके पास 3, 0 आ जाए तो यानी ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव x एक्सिस. सो सिमिलरली आप बता सकते हैं क्वाड्रेंट्स पे कौन से नंबर लाइक करेंगे, कौन से पेयर्स लाइक करेंगे ऑर्डर पेयर, और एक्सिस पर कौन से ऑर्डर पेयर लाइक करते हैं. सो दिस वे वी आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट. या हमने देखा है हमें नीड क्यों है कार्टेसियन प्लेन की. अगर हमें पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो हमें कार्टेसियन प्लेन की नीड होती है. सो दिस वे वी विल आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट्स एंड नीड ऑफ कार्टेसियन प्लेन. सो नाउ कम टू प्लॉटिंग, हाउ वी प्लॉट पॉइंट्स. सो बिफोर दैट लेट्स रिकॉल वन मोर थिंग जो आपको थोड़ा याद रखना है. ये जो हमारा एक्स वाई होता है इसमें फर्स्ट एलिमेंट को हम बोलते हैं एब्सिसा और सेकेंड एलिमेंट को बोलते हैं ऑर्डिनेट. यानी x की वैल्यू को एब्सिसा बोला जाता है, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोला जाता है. ये हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं. ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस होती है. ये आपके कुछ बेसिक्स हैं जो आपको याद होने चाहिए ताकि आप इजीली कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ. 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स ओनली. एब्सिसा लिखिए इसका, तो आप जानते हैं इसमें एब्सिसा x की वैल्यू को बोलते हैं, तो एब्सिसा इज इक्वल टू 3 हो गया है. ऑर्डिनेट 0 है. सिमिलरली हेयर एब्सिसा 0, ऑर्डिनेट 2, एब्सिसा -2, ऑर्डिनेट -3. So you can identify very easily what are abscissa and what are ordinates. So now let's come to next topic, that is plotting of points in Cartesian plane. To tell you plotting of points, so I took 4 examples in front of you and I will show you how to plot them on Cartesian plane. So with the help of this you can easily plot any given order pair easily. So first of all we know where 2 lines x, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है x से, then we write x dash,
वाई डैश, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोटेशन नहीं डालेंगे, इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, सो आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा। सो वी नो एक्स एंड वाई एक्सिस कहाँ कट करते हैं, द इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ ओरिजिन। So x and y always intersect at origin. Now I have to plot these four pairs. इन 4 pairs में हम ये देख लेते हैं x की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास। So we have -2 0 1 3, यानी सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक जाएगी, हम एक्स्ट्रा 4 तक ले चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम -x की बात करें तो क्या माइनस में भी है वैल्यू, -2 है, देखिए क्या वैल्यू, तो इसे हम माइनस तक लेके जाते हैं, -1 -2 -3 एंड -4। नाउ व्हाट अबाउट y एक्सिस, 1 -1.5 3 -1, यानी मैक्सिमम पॉजिटिव 3 है y के लिए। सो 1 2 3 4 ले लेते हैं एक्स्ट्रा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। नाउ -1.5 यहाँ पर है, तो -1 -2 -3। So start with the first one. Let's call it A, B, C, D. We called them with the alphabets ताकि easily आप A point लिख पाए, identification हो पाए. So A is -2, 1. So where is -2? ये हमेशा x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, ठीक है। अब x -2 कहाँ है, -2 तो यहाँ पर है, तो यानी आपको इस -2 से आगे बढ़ना है, कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, तो ये तो यहीं पर रुक जाएगा। So x is -2, y is 1. So it is A -2, 1. Next point is 0, -1.5, यानी x की वैल्यू तो 0 है, तो 0 तो यही रहता है, और y कितना है, -1.5, यानी 1 से थोड़ा आगे बिल्कुल मिड में जाना है, तो ये हो गया हमारा 0, -1.5। x इज़ 0, y है -1.5, यानी बिल्कुल 1 और 2 के बीच में है, नेगेटिव वाले -1 एंड -2 लिए हमने। नेक्स्ट पॉइंट इज C1, 3, यानी x 1 है, y 3 है, सो x इज़ 1 एंड y इज़ 3, ये हमारा C पॉइंट है, C1, 3। लास्ट पॉइंट D, 3, -1, x इज़ 3, y इज़ -1, सो x इज़ +3, y नीचे की तरफ -1 तक जाएगा, सो इट इज़ D पॉइंट, 3, -1। So this way we will plot any given points on Cartesian plane very easily. तो इसकी हेल्प से आप प्लॉट कर सकते हैं। Since it was not on graph paper, so it is not that much accurate. ये बिल्कुल आपको एग्जैक्ट नहीं नज़र आ रहा है, आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी परफेक्ट इमेज मिलेगी इसकी। So on the basis of this you can try your complete chapter. हमने इस वीडियो में सभी कुछ कवर किया है। हमने ये सीखा है हम कार्टेशियन प्लेन को क्यों यूज़ करते हैं, कैसे प्लॉट किया जाते हैं पॉइंट्स। आगे हमने ये भी देखा है कि हम क्या क्या पॉइंट्स के नेमिंग कर देते हैं, इसे एब्सिसा बोलते हैं, इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स की क्या आइडेंटिफिकेशन है। तो आप किसी भी एग्जांपल को लेकर क्वाड्रेंट इजीली बता सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन बता सकते हैं। नाउ इट हैज़ बिकम वेरी इजी फॉर यू टू डू नाउ। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन ट्राई एक्सरसाइज 3.2 and 3.3 very easily. So exercise 3.2 and 3.3 you can try very easily. 3.1 is nothing, उसमें आपकी लैंग्वेज थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उन्हें समझ सकते हैं, वो ऑलरेडी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सो देयर इज़ नो नीड टू राइट दैम हेयर। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए 3.2 एंड 3.3 करेंगे, जिसमें यही पूछा गया है कि क्वाड्रेंट कौन से हैं पॉइंट्स के और उनकी प्लॉटिंग कैसे करनी है। सो यू विल ट्राई दैट, और आप इस वीडियो को समझने के बाद अपना कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आया है या नहीं। अगर कोई आपको डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप वो भी ईजिली पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। So complete these 2 exercises and share your doubts and problem with us in comment section. And now in next coming video we will try to start our new chapter, that is chapter 4. So don't forget to watch that one because हम लोग continuation में अभी videos upload कर रहे हैं from chapter 1 to chapter 3. अब हम chapter 4 भी cover करेंगे. So stay connected with us and don't forget to watch our video which we are going to upload. Thank you.